स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। प्रिय, शीघ्र करो ये कार्य। अब प्रतीक्षा उचित नहीं है, है? नहीं है, प्रतीक्षा उचित नहीं है। ये कंपन क्यों? ये क्या हो रहा? सुरक्षित तो आना। ये कंपन कैसा आश्चर्य? हम ऊपर उठ रहे हैं। देवी दारुका हमें ऊपर ले जा रही है। संपूर्ण पृथ्वी मेरी होगी अब दारुक की, क्योंकि दारुका की तपस्या मेरा वरदान बनेगी। स्वामी बनेंगे पृथ्वी लोक के सम्राट और मैं बनूंगी उनकी पटरानी। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। जहाँ चाहूंगी वहाँ विचरण करूंगी मैं और अपने असुरों के साथ सुरक्षित भी रहूंगी। पृथ्वीवासियों तैयार हो जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर आ रहा हूं अब मैं, दारुक। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा। हमारा ध्यान भंग क्यों हुआ और ये ध्वनि कैसी है? वो आकाश में क्या है? वो देखो, क्या है वो? हमारे हवन की अग्नि शांत कैसे हो गई? हमारे यज्ञ में व्यवधान कैसे आ गया? क्या कारण है इसका? क्या हुआ? क्या हुआ? यह आकाश मार्ग से क्या बढ़ा आ रहा है हमारी ओर? कौन है ये? कौन है ये? कदाचित ये तो असुर हैं। इनके विषय में सुना है मैंने, रसातल वासी हैं ये, किंतु ये अपनी सीमा लांघकर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ आगमन सर्वथा अनुचित है। कौन हो तुम सब? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो तुम यहाँ? आक्रमण! इन असुरों के आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करें हम? स्वयं को? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। छोड़ दो, रक्षा कीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो, हम सबको को छोड़ दो। प्रभु रक्षा करो। चलो शांति पूर्वक बंदी बन जाओ, अन्यथा अंत करेंगे तुम्हारा। अब हमारी सत्ता है।
ये वन क्यों है यहाँ? किस लोक से आगमन हुआ है इसका? हमारी शांति क्यों भंग हुई? क्या है इनका आशय? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं। मैं तुम्हारा स्वामी दारुक। स्वामी हो तुम हमारे? क्या अर्थ है इसका? हमारे स्वामी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु का पद कोई भी असुर नहीं ले सकता। किसी असुर को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे पूछते हो? मुझसे पूछते हो क्या चाहता हूं मैं? अरे ऋषि मुनि होना, ज्ञानी होना, कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हो? क्या चाहता हूं मैं पृथ्वी चाहता हूं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं। समझ लिया? यह अनुचित है। मां भुवनेश्वरी ने सभी प्राणियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लोक निर्धारित किए हैं। मूर्ख ऋषि, हमारी यही प्रवृत्ति है छीनने की। हम किसी नियम का पालन नहीं करते। हाँ, और यदि तुम्हारी माँ भुवनेश्वरी ने कोई नियम स्थापित किए हैं तो अभी के अभी मैं उन्हें परिवर्तित कर देता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ। जाओ मेरे असुरों, इन युवा ग्रामीणों और ऋषियों को अपना आहार बनाओ, और जो बचेंगे वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। अरे यहाँ बैठे देख क्या रहे हो? जाओ, आज तुम्हारा भोज है, इनका आहार करो, अपनी भूख मिटाओ। ये कैसा संकट है? कौन करेगा हमारी रक्षा? छोड़ दो, नहीं हमें मत मारो, छोड़ दो हमारी। अब इन निरीह ऋषियों का भक्षण होगा, जिसे देखकर मुझे आनंद आएगा। आपने उचित कहा था स्वामी, हम असुर ही इस पृथ्वी सत्ता के योग्य हैं। अरे क्यों रहे हम असुर उस उजाड़ रसातल लोक में, और ये बलहीन शाकाहारी ऋषि इस पृथ्वी लोक का आनंद उठाएं। हाँ, मात्र इसलिए कि ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हाँ? कदापि नहीं। अब यहाँ हमारा अधिकार होगा, हम इसका आनंद उठाएंगे, ये सर्वथा उचित है। पृथ्वी पर हम असुरों का साम्राज्य होगा और मैं होऊंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट दारुक। फिर क्या हुआ माता? जहाँ आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो, वह और क्या हो सकता है रे? आतंक। दारुका और दारुक का आतंक प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनियों और समस्त पृथ्वीवासियों पर प्रारंभ हुआ उनका आतंक। पृथ्वी का अनुचित उपभोग आरंभ किया उन्होंने। अनेकों युवा ऋषियों को उन्होंने और उनके असुरों ने अपना आहार बनाया और अन्य सभी को अपना दास। तो माता, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उन ऋषियों की रक्षा के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उन्हें मुझ पर कितना अटूट विश्वास है। मेरे हस्तक्षेप के लिए उन्हें मेरे और देवताओं को पुकारने की आवश्यकता थी। उन्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति दर्शाने की आवश्यकता थी, और उन्होंने जो किया उसने तो मुझे भी चकित कर दिया। ऐसा क्या किया था उन ऋषियों ने माता? प्रभु रक्षा करो,
रक्षा कीजिए प्रभु। इधर चलो इसके। हम इन असुरों के समक्ष असहाय हो गए हैं। इन्होंने बंदी बना लिया है हमें। हमें नष्ट कर रहे हैं ये असुर। असुर श्रेष्ठ, हमारे असुर चहुँ दिशाओं में फैल गए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में जाकर ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को बंदी बना रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु, ये ऋषिवर क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? यज्ञ। जब हम सर्व संपन्न थे तो कोई कष्ट नहीं था हमें। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी हम पर, क्योंकि हम यज्ञ करते थे। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमारे पास हवन के लिए ना कोई सामग्री है, ना घृत और ना ही हविष्य। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं। ऐसे में हवन कैसे करेंगे हम? हमारे पास हमारा ज्ञान है, हमारे मंत्र शेष हैं। हम अपने मानस में यज्ञ कर सकते हैं। मानस यज्ञ क्रिया से। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। ऋषियों ने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मानस यज्ञ क्रिया से यज्ञ की आहुति देकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का परिचय दिया और उनकी प्रार्थना का स्वर देवताओं तक पहुंचा। उस समय मैं माता आदि शक्ति की पूजा में विलीन था। तभी ऋषि मुनियों की पुकार मेरे स्थान और अन्य देवताओं तक पहुंची और हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते।
देवगन, पृथ्वी पर संकट छाया। हमें ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, प्रतीत होता है ये दुष्ट दुराचारी असुर रसातल से पृथ्वीलोक पर पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। माता, हमें आशीष दीजिए। पृथ्वी को संकट मुक्त करने हेतु हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देवगन। आगे बढ़ो, हमारी इच्छा के अधीन हो तो। प्रभु, रक्षा करो प्रभु, छोड़िए, हमसे कौन सा पाप हुआ है माँ, तो ये कष्ट झेलना पड़ रहा है हमें। हमारी रक्षा कीजिए माँ, अपनी निरीह संतानों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। आगे बढ़ो। ये कैसी ध्वनि थी? हाँ? ये भ्रम नहीं था मेरा। कोई है अवश्य वहां जिसने ध्वनि उत्पन्न की थी, मगर कौन है? प्रकाश बिंदु यहां कैसे आ रहे हैं? हाँ? क्या है ये? ये कैसी ध्वनि है? लगता है आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। असुर श्रेष्ठ, प्रतीत होता है ये कुछ देवता हैं जो हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। देवता? तो इन सबको यहां बंदी बना रखा है। धृष्टता की पराकाष्ठा है ये।
दुष्ट असुर, तुमने पृथ्वी पर आकर इन निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए? तुम्हारी पृथ्वी ये तो बड़ी ही अप्रिय स्थिति थी। एक और ऋषि मुनियों के लिए लड़ रहे देवता थे, तो दूसरी ओर माँ आदि शक्ति के वरदान से रक्षित असुर। विजय किसकी हुई, धर्म की या वचन की? विपरीत परिस्थिति में भी जो धर्म का साथ नहीं छोड़ते और निरंतर ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर भी उनका मान अवश्य रखते हैं।